बात भोपाल की कहते हैं, जहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लगातार बदहाल हो गया है। शहर में लाल बसों की संख्या तेजी से कम हुई है, जिसके चलते लोग अब ई रिक्शा पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। और अब आलम यह है कि शहर की सड़कों पर ओवरलोडेड ई रिक्शा खूब दिखते हैं और यात्री जान जोखिम में डालकर इन पर सफ़र करने को मजबूर है। क्या हो रहा है भोपाल की सड़कों पर, ये देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़कों पर आप निकले तो आपका दीदार जिनसे सबसे ज्यादा होगा वो है ई रिक्शा, क्योंकि भोपाल के कई कोनों में पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट का केवल एक ही जरिया ये बन चुके हैं। एक ही रिक्शा में 6 से 7 सवारियां सवार होती हैं और फिर ये रिक्शा सड़क पर उड़ने निकलते हैं। जो रिक्शा में बैठे हैं उनकी जान को तो खतरा होता ही है, इसके साथ ही टिर्री ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है। और टिर्री भोपाल की सड़कों पर दिन ब दिन बढ़ इसलिए भी रही है क्योंकि नगर निगम जो बसें चलाता है उसकी हालत कंडम हो चुकी है। भोपाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शान कहे जाने वाली लाल बस अब बस डिपो का शान बढ़ाती है। सरकार लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की बात कर रही है, मगर राजधानी भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप पड़ा है। आप तस्वीर देखिए, ये BCCL नगर निगम की बस है जो पूरी तरह बंद पड़ी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से करीब 1 साल पहले राजधानी भोपाल में 300 जो BCCL की लाल बसें हैं जो सड़कों पर दौड़ती थी, अब ये जो बस हैं वो दौड़ती नहीं दिखाई दे रही। यानी नगर निगम की BCLL बस के पहिए थमते नजर आ रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर पहले करीब 300 बसें चलती थी, लेकिन अब केवल 40 बसें ही पूरे भोपाल का भार उठाए हुए हैं। जिस तरह दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो है, वैसे भोपाल की एक समय पर लाल बसें थी, लेकिन अब जब बसें ही थम गई तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कितने देर से बैठे? मैं तो 9 बजे से बैठा हूँ। 9 बजे से बैठे हैं। एक ही बस गई 9 बजे इधर से अभी तक, उसके बाद अभी तक नहीं है। आपकी बस नहीं मिली। मैं अभी कॉलेज से अपने कोचिंग जा रही हूँ। परेशानी नहीं होती क्योंकि बस अब कम हो चुकी है? और अभी तो बहुत हो रही है क्योंकि इतना ट्रैफिक भी हो रहा है, ऊपर से रोड्स भी बंद है, जिसकी वजह से बसेस वहाँ जा ही नहीं रही। हमें यहाँ से पैदल वहाँ तक जाना पड़ता है। अभी बहुत दिक्कत। सर दिक्कत तो हो रही है क्योंकि भीड़ भी बहुत हो रही है और बसें भी लाल वाली बहुत कम ही आ रही हैं। BCLL बस संगठन के अध्यक्ष सत्यम शर्मा का कहना है कि हम सभी लोग बस चलाने को तैयार हैं, लेकिन वेतन न मिलने की वजह से उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। इससे कम BCLL में जो आज से 4 से 5 साल पहले थी, 350-400 के लगभग कम से कम बसें थीं, और आज जाके कुछ मिनिमम 60 से 70 बसें रोड पे ऑन रूट होंगी, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी तरीके से अव्यवस्थित रूप से भी देखा जाए तो लेडीज़ हैं, महिलाएं, बच्चियाँ, जो कोचिंग के बच्चे हैं, ये काफ़ी परेशान हैं। लाल बसों को बंद कर निगम का प्लान था राजधानी को प्रधानमंत्री ई बस देना, लेकिन ऐसा अब तक होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि लोगों की परेशानी और ई बस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हम महापौर के पास भी पहुंचे। BCLL की जो बसें चल रही थी वो कम है, लेकिन हमारी जो ई व्हीकल चलने वाले हैं उसका हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी भोपाल की जनता को हम सुविधा उपलब्ध करवा सकें। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा उपयोग करें, तो हमारा प्रयास है कि ई व्हीकल को हम जल्दी उपयोग कर सकें। महापौर से सवाल पूछे तो केवल एक ही जवाब कि जल्द से जल्द व्यवस्था होगी। निगम का दावा है कि 15 जून के बाद से भोपाल की सड़कों पर करीब 100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती दिखाई देंगी, लेकिन अब वो घड़ी कब आएगी और भोपाल की जनता को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, वो तो जिम्मेदार ही जाने। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। तो भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाल तस्वीर अब आम लोगों की परेशानी बन चुकी है। एक तरफ लाल बसों के पहिए थमते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग ओवरलोड ई रिक्शे में सफ़र करने को मजबूर हैं। हालांकि निगम जल्दी ई बसें शुरू करने का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जनता को राहत कब मिलेगी।